किसान की खुशहाली से मुल्क खुशहाल होता है। हुकूमत काश्तकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए मुतादिद किरदार अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, हमने किसान को बेहतरीन कीमत दिलवाई जिससे पैदावार बढ़ी। बंजर जमीनों तक पानी पहुँचाने के लिए कई डैम बना रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का खदशा। पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे और हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत 9 रुपए 75 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को इरसाल। अपनी मंजूरी वजीर आज़म देंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की अलग अलग मुलाकातें। खित्ते में अमन की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और माशी तरक्की के इक़दाम पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात भी ज़ेर बहस। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की क़ायम मक़ाम गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही से भी मुलाकात। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1086 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,228 हो गई। गुज़िश्ता रोज 53,590 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2% रही। मुल्क में डेंगू के बढ़ते हुए वार। नून लीगी तर्जुमान हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, अस्पतालों में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। डेंगू की तादाद मिनटों के हिसाब से बढ़ना हुकूमती नाअहली और मुजरमाना गफलत की इंतहा है। वज़ाशुदा तरीक़े पर अमल किया जाता तो डेंगू फैलने से रोका जा सकता था। गुज़श्ता दौर में बनाए गए मॉनिटरिंग सेल्स को फ़ाल करने का मुतालबा। मीडिया इदारे पाकिस्तान मुखालिफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज, फोहश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी आयद। सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर समेत तमाम इदारे पाकिस्तान में दफातर कायम करके मजाज ऑफिसर मुकर्रर करने के पाबंद होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का GSP प्लस स्टेटस में तौसीक का मिशन। गवर्नर पंजाब बेल्जियम के बाद हंगरी पहुंच गए। चौधरी सरवर हंगरी में सरकारी हुक्काम और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि किसान की खुशहाली से मुल्क खुशहाल होता है। हुकूमत काश्तकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए मुत्तादिद इक़दाम कर रही है। किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब किया और इमरान खान ने कहा कि इंसाफ कमज़ोर को चाहिए होता है। हमारी कोशिश है कि किसान की मदद करें। छोटे किसान को पैसा मिलेगा तो ज़मीन पर लगाएगा। देहात में छोटे किसान चुप करके हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते हैं। इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि किसान की खुशहाली से मुल्क खुशहाल होता है। हुकूमत काश्तकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। उनका यह कहना था। किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इंसाफ कमज़ोर को चाहिए होता है। हमारी कोशिश है कि किसान की मदद करें। छोटे किसान को पैसा मिलेगा तो ज़मीन पर लगाएगा। देहात में छोटे किसान चुप करके हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते हैं। इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद से खबर, जहाँ किसान की खुशहाली से मुल्क खुशहाल होता है। कहना था वज़ीर-ए-आज़म का, हुकूमत ने काश्तकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए मुत्तादिद इक़दाम की। इंसाफ कमज़ोर को चाहिए होता है। हमारी कोशिश है कि किसान की मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि छोटे किसान को पैसा मिलेगा तो वो ज़मीन पर लगाएगा। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। अहम खबर, हुकूमत ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। सारिफीन से ये वसूली 1 साल के लिए की जाएगी। अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया गया है अवाम पर। चंद ही दिनों में दूसरी बार बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और इस बार भी इजाफा 1 साल के लिए किया गया है। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। अपडेट आई, वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है।
ज़राए का यह कहना है कि वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है। बिजली की कीमत में ₹1.68 इजाफा किया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है। बिजली की कीमत में इजाफा 1 साल के लिए किया गया है। आपको बताएं कि इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से ₹1.65 बढ़ाए गए थे। आज से तकरीबन 10 रोज पहले और 10 दिनों में ये दूसरा इजाफा है। और वजीर खजाना शौकत तरीन ने वाशिंगटन DC में पाकिस्तान अमेरिका बिजनेस काउंसिल की जानिब से दिए गए राउंड टेबल दौरान में शिरकत की। शौकत तरीन का कहना था कि पाकिस्तान हमजहत और पायदार मौशी तरक्की के लिए कोशां है। राउंड टेबल दोहराने में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मारूफ अमरीकी बिजनेस एंटरप्राइजेस के नुमाइंदगान के अलावा गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर, सेक्रेटरी फाइनेंस यूसुफ खान और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि FBR ने माली साल 2021-22 की पहली सहमाही में अपने हदफ से तकरीबन 180 अरब रुपए से ज़ायद महसूलात वसूल किए हैं। बरामदात भी इस साल के आखिर तक $30 अरब से तजावुज़ कर जाएंगी और ज़र मुबादला की ज़खायर पहली सहमाही में $8 अरब हैं। तमाम इशारियों को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद है कि रवा माली साल में GDP ग्रोथ 5% तक हो जाएगी। पाकिस्तान हमजहत और पायदार माशी तरक्की के लिए कोशां हैं, जिसके समरात कमज़ोर तबके तक पहुँच सकें। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी कंपनियों को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का डेंगू से आवाम को बचाने के लिए हंगामी इक़दाम करने का मुतालबा। कहती हैं मुल्क में डेंगू के तेजी से फैलने के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान और उस्मान बुज़दार हैं। डेंगू से आवाम को बचाने का तरीकाकार और शहबाज शरीफ का तैयार करदा निज़ाम मौजूद है। इमरान साहब उस पर अमल भी न कर सके। शहबाज शरीफ के मॉनिटरिंग सेल्स को दोबारा फाल करने का मुतालबा भी उनकी जानिब से किया गया। लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन बेहिस हुकूमत को बर वक्त स्प्रे और दीगर इक़दाम करने की तौफीक न हुई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पूरे मुल्क में डेंगू की तादाद मिनटों के हिसाब से बढ़ना हुकूमती नाअहली और मुजबाना गफलत की इंतहा है। मरियम औरंगजेब ये भी कहती हैं कि हुकूमत की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, न कोई हिकमत अमली, न कोई मॉनिटरिंग यूनिट। कहना है आज मरियम औरंगजेब का कहने लगी कि उन मॉनिटरिंग सेल्स को बहाल किया जाए जो कि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिश किए थे। उनका कहना था कि डेंगू से आवाम को बचाने का तरीक़ाकार और शहबाज शरीफ का तैयार करदा निज़ाम मौजूद है। इमरान साहब उस पर अमल भी ना कर सके। वज़ा शुदा तरीक़ाकार पर अमल किया जाता तो डेंगू से आवाम की जान बचाई जा सकती थी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन बेहिस हुकूमत को बर वक्त स्प्रे और दीगर इक़दाम करने की तौफीक ना हुई। पूरे मुल्क में डेंगू की तादाद मिनटों के हिसाब से बढ़ना हुकूमती नाअहली और मुजरिमाना गफलत की इंतहा है। और इस वक्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से बात कर रहे हैं। पंजाब में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो बढ़ा, 1 से 16% हो गया। उसके अलावा कोविड की वजह से हमारे मेंटेनेंस का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमें बिल्डिंग्स को डिसइंफेक्ट करना पड़ा, सैनिटाइज करना पड़ा, लोगों के सेहत के लिए कई इक़दाम लेने पड़े। इन सब चीज़ों के बावजूद जब आप पिछले 6 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो ये क्या पुरस्कार माजरा है कि हर चीज़ नीचे को जा रही है। उधर इस्लामाबाद में मुराद सहित सड़कों के ठेके निकालते हैं तो वो भी आधी कीमतों पे हो रही है। हम मेट्रो बसों का ठेका करते हैं, वो भी पहले से आधी कीमत पे हो रहे हैं। हम खर्चा निकालते हैं, वो भी कम हो रहे हैं। तो स्कैंडल तो मेरे भाई ये है कि आप ये बताएं कि ये कौन सी ये जादू की छड़ी थी कि हर चीज़ जो आपकी थी वो आधी कीमत पे आज हो रही है। ये क्या था? आप मुझे ये बताएं कि ये 5